साथियों, अगर आप टीजीटी 2022 की वैकेंसी विज्ञान विषय से देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में बात होगी कि आप कौन सी किताबें पढ़ें और किस तरीके से अपने कंटेंट को समराइज करें और क्लासीफाई करें ताकि आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो सके। क्योंकि ये प्रत्येक टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए एक अंतिम मौका है जहां पर पुरानी वाली योग्यता रहने वाली है और इसके बाद योग्यता बदल जाएगी, जिसके लिए आपको काफी जहमत भी उठानी पड़ सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजों की बेहद आवश्यकता होती है और वो 3 चीजें हैं। पहला नंबर सिलेबस, दूसरा नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तीसरा नंबर कंटेंट, यानी कि आपके पास जो किताबें हो और जो भी नोट्स हो वो। इन तीनों में 2 चीजें तो वेल क्लासिफाई आपको मिलती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बदल नहीं सकते हैं और सिलेबस को आप बदल नहीं सकते हैं। बचती है बात किसकी? बुक्स की। अब जब बुक्स की बात आती है और सिलेक्शन की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर सिलेक्ट होना है तो हमको बहुत सारी बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी हमारे पास बहुत सारी किताबें होनी चाहिए, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना मिनिमम सोर्स है और उसको आपने रिवाइज कितनी बार करके रखा है, उसको आपने समराइज कितना ज्यादा करके रखा है, इस बात पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अगर हम विज्ञान वर्ग के बुक्स की बात करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा एनसीईआरटी की किताबें 11th और 12th की लेकर के आनी है। चूंकि अगर आप एनसीईआरटी की किताबों से अपने कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो 100% पेपर वहीं से आता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं तो आप देखेंगे टीजीटी 2021 में केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 10 क्वेश्चन, टीजीटी 2016 में लगभग 13 क्वेश्चन, टीजीटी 2013 में भी लगभग 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप एक एक चैप्टर से इतने सवाल देख सकते हैं जिनका वेटेज अकेले 13 चौको 52 यानी लगभग 50 नंबर के आसपास का है। तो यहां पर समस्या ये नहीं है कि आप कितनी जगह से कंटेंट को पढ़ते हैं, समस्या ये है कि आखिर में जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अंदर के बने हुए हैं या नहीं बने हुए। एक ही जगह से 10 क्वेश्चन बना करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने का मतलब ये है कि इन डेप्थ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर आपका टॉपिक होगा, तभी आप उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से हल कर पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको किताब पढ़नी है वो एनसीईआरटी की पढ़नी है। और एनसीईआरटी में भी जो ब्लू बॉक्स के अंदर चीजें दी रहती हैं उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उनको जरूर से जरूर पढ़ना है। दूसरी चीज, फिजिक्स के लिए आप एचसी वर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी किताब है। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर आप सिर्फ उसके सवालों को लगा लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो ऑब्जेक्टिव है, तो भी आपका फिजिक्स में 100% कोई भी चयन नहीं रोक सकता। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी सबसे पहले आपका प्रेफरेंस 11th और 12th की एनसीईआरटी पे होना चाहिए टीजीटी के लिए, और उसके बाद सिंगेस पब्लिकेशन की जो बुक आती है केमिस्ट्री में आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो ये 2 रिसोर्सेस हैं किताबों के जिनको आपको देखना। हाँ, अब सवाल ये है कि इनको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसमें लगभग 4 से 5 बार के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें आप टिक करिए। क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 100% ये बात आपको समझ में आ ही जाती है कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है। आप देखिए कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है, किस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टिक करिए और फिर चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठिए। चैप्टर को पढ़ते समय लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी को पढ़िए और देखिए कि जो सवाल आपकी पेपर में है वो किस जगह पर आपको मिला हुआ है। इस तरीके से आप उसी जगह पर मार्क कीजिए। आप
आपको अपने से लगता है कि अब इस जगह से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो उसको ऊपर पेन से लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पूरी तरीके से आपकी एनसीईआरटी किताब आपके पेनों से भरी होनी चाहिए, जहां पर आपका कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। और इतना करने के बाद फिर आप उस कंटेंट को एक समराइज फॉर्म में, एक चैप्टर को लगभग 2 पेज के अंदर समराइज कर लीजिए। बस फिर आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही दोहराना है और प्रैक्टिस करनी है। आप आसानी के साथ एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। मैंने ये बता करके रखा है, आप देखिएगा, एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, तब मैंने उस वीडियो को बनाया था। और वो ज्ञान योग नाम की एक सीरीज है जिसका टाइटल है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को टॉप कैसे करें या टॉप रैंक कैसे लाएं। उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके की आपकी नोट्स होनी चाहिए। उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर में एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे और एक जो कुछ नंबरों से रह जाते हैं, उनमें अंतर बेसिक सा सिर्फ इतना ही है कि उनका कंटेंट पहले सेलेक्ट किया जाता है क्वेश्चंस के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और उसके बाद उसको समराइज किया जाता है। और यही एक तरीका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। और आपके लिए मैं बहुत ही जल्द एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं साइंस के लिए, जिसमें हम पूरी तरीके से साइंस को क्लैरिफाई करते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगने वाला है कि किस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए और कैसा कंटेंट आप अपनी कॉपी में लिख करके रखेंगे, अपने शॉर्ट नोट में कैसा कंटेंट बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहां तक रखते हैं और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूंगा कि आपको अपनी नोट्स को कैसे बनाना है और पढ़ने का फुल टू डिक्टो तरीका भी आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। तो आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी विज्ञान वर्ग के साथी के साथ आपको शेयर करना ही करना है। ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है, जैसे आपकी टीजीटी की तैयारी करना एक जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, स्क्रीन एंड वाली वीडियो देखना नहीं भूलना।